दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। और अच्छा, किसका किसका दिल दीवाना है कन्हैया की? बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, नंद के लाला की जय हो। दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावेरी सूरते पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावेरी सूरते पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। बोल बांके बिहारी लाल की। आप लोगों की कल कन्हैया का विवाह है, उसमें सबको घराती बराती बनकर के आना है, हैं? कपड़े का ध्यान रखना, बराती लोग कैसे पहनते हैं, आप लोग भी और आप लोग भी अपने आओ साथ में लेकर के आना। केवल खाने के टाइम मत आना, पहले से आगे बैठना। बोलो राधे राधे। कन्हैया एक एक लीला करते हैं। अघासुर, अघ मतलब पाप, सुर मतलब देवता। अघासुर का वध किया। यह बात 1 वर्ष बाद ग्वाल वालों ने मैया से बताया। ब्राह्मण कालांतर कृतम तत्काले नाम कथम भवेत यति कौमारे हरिकृतम जगो भवगंड गर्भका। 1 वर्ष बाद ये बात ग्वाल वालों ने मैया से बतायो कि मैया तेरे लाला ने अघासुर को मार दियो। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज 1 वर्ष का समय कहाँ गया? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिस समय अघासुर को गोविंद ने मारा, उसके पेट से ग्वाल वालों को बाहर किया तो मूर्छित थे, उनके ऊपर निगाह डाली, सचेत अवस्था में आए, सबको भूख लगी थी, भोजन प्रसाद कर रहे थे, तो ग्वाल वालों ने अपना जूठा गोविंद को खिला दिया। कोई दूध चावल जूठा खिला रहा है, कोई कढ़ी चावल जूठा खिला रहा है, कोई अचार जूठा खिला रहा है। इस बात को, इस दृश्य को ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि जिस परम ब्रह्म परमात्मा की स्तुति गान करने गर्भ में मैं गया था, गर्भ स्तुति करने कारागार में जाकर के स्तुति किया था, क्या वही परम ब्रह्म परमात्मा एक ग्वारिया गाय चराने वाले ग्वाल वालों का जूठा खा सकता है? ये वो परम ब्रह्म परमात्मा नहीं हो सकते। तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों के साथ कन्हैया थे, सारे बछड़ों को उठा करके ले गए। एक ग्वाल ने कहा, लाला बछड़े तो ना दिख रहे। कन्हैया बछड़े को खोजबे को ताई गए, इधर ग्वाल वालों को ब्रह्मा जी उठा करके ले गए। उधर गए तो बछड़े नहीं, इधर आए तो ग्वाल बाल नहीं। कन्हैया ने ध्यान करके देखा, किसने ये कला चतुराई किया, पता चला ब्रह्मा जी। कन्हैया ने कहा कि आपको पता नहीं कि मैं आपका भी बाप हूं? उतने ही ग्वाल बाल, उतने ही बछड़ा, उतने ही पटका, उतने ही मुरली, सब कुछ कृष्ण बन गए। एक बात और आती है, लोग कहते हैं कि सारी ब्रज गोपियां कृष्ण की पत्नी है। जितनी गोपियां हैं वह कृष्ण की पत्नी है, तो कैसे हैं? ये जो 1 वर्ष का समय है, इसी वर्ष में मधुमंगल की माता पूर्णमासी माँ, उन्होंने पंचांग देखा तो पता चला कि इस वर्ष में जिस कन्या का विवाह हो जाएगा तो ठीक है, नहीं विवाह का समय मुहूर्त 12 वर्ष बाद आएगा। अब जो कन्या आज 20 वर्ष की है वह 12 वर्ष बाद 32 वर्ष की हो जाएगी। और पहले ब्याह
कन्या का होता था। ध्यान देना मेरी बात को, आज के जैसा ब्याह नहीं होता था। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। पहले कन्या दान होता था। बोलो राधे राधे। समझ गए आप लोग? हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आप लोग समझदार हैं। तो अब 7, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, जितनी भी कन्या है, जितनी बड़ी कन्या है उतने बड़े गोपाल है। यदि 5 साल की कन्या है तो 5 साल के गोपाल है, 10 साल की कन्या है तो 10 साल के गोपाल है। असली ग्वाल बालों को तो ब्रह्मा जी ले गए हैं। यहाँ तो सारे ग्वाल बाल कन्हैया ही बने हुए हैं। तो पूर्णमासी माता ने पूरे ब्रज में ढिढोरा पिटवा दिया कि भैया अपनी कन्याओं का ब्याह कर दो, नहीं 12 वर्ष बाद मुहूर्त आएगा तो कन्या दान करने का फल प्राप्त नहीं होगा। तो सारे ब्रज की कन्याओं का विवाह किसके साथ हो गया? ग्वाल बालों के साथ। और उस समय ग्वाल बाल के रूप में कौन था? देखो अभी की व्यवस्था अलग है, सरकार का कानून वगैरह है अलग है, जो व्यवस्था चल रही है। नहीं तो अभी करीब 10-15 साल पहले तक ये होता था कि 12 साल 15 साल तक कन्या का ब्याह करके उसको 7 साल तक मैके में ही रोके रखते थे। जब वो 20 के करीब होती थी तो वो ससुराल जाती थी। ये नियम था। अभी 10-15 साल पहले तक ऐसा होता था। लेकिन अब अलग बात हो गया कि 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 90 साल में शादी हो रहा है। वाली अलग बात है। 90 साल तक वो कन्या है, भगवान जाने। तो संसार की व्यवस्था है, उसमें हम लोगों को नहीं जाना है। लेकिन जो धर्म कहता है वो अलग है। देवियों की शादी ब्याह या ऋषि मुनियों की जो पुत्रियां हो उनका विवाह वगैरह आप सब लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझदार हो। तो उस वर्ष में सारे गोपियों का विवाह किसके साथ हो गया? ग्वाल बालों के साथ। ग्वाल बाल कौन थे? उसमें कन्हैया थे, इसलिए ब्रज की सारी गोपियां कृष्ण की पत्नी हो गई। अब जो असली ग्वाल बाल है, ब्रह्मा जी ने कुछ दिन के बाद सोचा, कुछ दिन बाद, कि वो छोटा सा ग्वारिया अपने बछड़े के लिए ग्वाल बालों के रो रहा होगा, चलो उसको उसके बछड़े ग्वाल बाल लौटा देते हैं। पृथ्वी मंडल पे आए यहाँ देखने के लिए, तो पता चले यहाँ पे उतना ही गाय बछड़ा पहले से मौजूद है, ग्वाल बाल पहले से मौजूद है, मुरली पटका पहले से मौजूद है। फिर से अपने धाम गए, वहां भी वही, यहाँ भी यही। फिर आए, फिर गए, जब तक जाते तब तक कन्हैया पहुंच गए। द्वारपालों से कहा, भैया देखो आजकल बहुत सारे बहरूपिया डोल रहे हैं, यदि कोई मेरे जैसा, भगवान ने ब्रह्मा का रूप धारण कर लिया, बोले मेरे जैसा कोई बहरूपिया ब्रह्मा बन करके आए तो उसको अंदर मत आने देना। जाके ब्रह्मा जी की गद्दी पे विराजमान हो गए। इधर से ब्रह्मा जी, असली ब्रह्मा पहुंचे, दरवाजे पे द्वारपालों ने रोक दिया। अरे ठहर जाओ भाई, कहां चले जा रहे हो? ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, भांग खा रखी है तुम लोगों ने, मुझे जाने से अंदर रोक रहे हो? तो बोले तुम कौन साहब हो, कहां से ले आए, तुम्हें जाने से न रोके? अरे मैं तुम्हारा ब्रह्मा हूं। द्वारपालों ने कहा, तुम्हारे जैसे ब्रह्मा बहुत घूमते फिरते हैं। अरे एक ब्रह्मांड का एक मालिक होता, मैं तुम्हारा मालिक ब्रह्मा हूं। द्वारपालों ने कहा, जब एक ब्रह्मांड का एक मालिक एक ब्रह्मा होता है तो एक ब्रह्मा तो अंदर बैठा हुआ है, तू कौन सा बहरूपिया है भाई? जब विधाता रुष्ट हो जाते हैं ना, भगवान नाराज हो जाते हैं, तो ब्रह्मा की भी औकात का पता चल जाता है। असली ब्रह्मा को उनके द्वारपालों ने नहीं पहचाना, तो हमारे आपके घर परिवार वाले कैसे पहचानेंगे? जब दुख विपत्ति आता है तो अपने लोग साथ छोड़ देते हैं, परिवार के लोग, घर के लोग साथ छोड़ देते हैं।
मैया वो उस तरह से नहीं बैठा जाता भगवान के सामने, उस तरह से मत बैठा कीजिए। मंदिर हो या प्रांगण हो, कहीं भी ध्यान रखिए इस बात का। कुर्सी पे भी जो लोग बैठे हुए हैं पैर नीचे करके बैठे, जमीन से आप लोगों के लिए कुर्सी की व्यवस्था की गई है। पैर के ऊपर पैर रख करके या पैर ऊपर करके न बैठे। मंदिर का नियम है, प्रांगण का नियम है, ध्यान रखें, भक्त अपराध होता है। जब ब्रह्मा के उनके द्वारपालों ने नहीं पहचाना तो हमारे आपके लोग कैसे पहचान पाएंगे? बोले एक ब्रह्मांड का एक मालिक, एक ब्रह्मा का अंदर बैठा हुआ, तू कौन सा बहुरूपिया है भाई? ब्रह्मा जी ने कहा कौन सा मालिक? अंदर ब्रह्मा बैठा, ध्यान करके देखे तो भगवान बैठे थे। क्यों भाई? तैने मेरे बछड़े चुराई, मैंने तेरी गद्दी चुराई, कैसी लगी? चोर को चोरी करना सिखाते हो, मेरे नाभि कमल से उत्पत्ति हुई और हमें को ज्ञान पढ़ाने आ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु मैं आपका तो गर्भस्थ शिशु हूं। गर्भस्थ शिशु मतलब पेट में रहने वाला बच्चा, आपके नाभि कमल से उत्पत्ति हुई। अरे बच्चा अपराध कर दे, गलत कर दे तो बाप उसका गला थोड़ी काटता, मैं तो बच्चा हूं आपका। क्षमा प्रार्थना याचना करते हैं। भगवान के विग्रह में या शरीर में 350 करोड़ रोम कण है। आपके शरीर में ये जो रोए हैं 350 करोड़ होते हैं, और भगवान के एक रोम कण में 1000 ब्रह्मांड है। अर्थात 1000 ब्रह्मांड में 1000 ब्रह्मा भी होंगे, तो 350 करोड़ में 1000 का गुणा कर दीजिए, जितना आए उतना समझिए उतना ब्रह्मांड है और उतने ही ब्रह्मा हैं। इसलिए अपने आप को किसी को ब्रह्मा नहीं समझना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा प्रधानमंत्री हूं। हमारी आपकी कुछ औकात नहीं है। भगवान ने क्षमा मांगा, ब्रह्मा जी ने क्षमा मांग करके उनके असली ग्वाल बाल को गोकुल में छोड़ा। अब ग्वाल बाल जब असली ग्वाल बाल आए और मैया के पास गए तो मैया ने बताया मैया आज तेरे लाला ने अघासुर को मार दिया। यदि हम भगवान के भक्त हैं तो उत्तरा के गर्भ जैसा नरक कुछ नहीं होता। गर्भ जैसा नरक और कुछ होता ही नहीं। मां के पेट में मल मूत्र की थैली में जीव पड़ा रहता है, वहां पे जाकर के भगवान रक्षा करते हैं। अघासुर के पेट में गए हुए ग्वाल बालों की रक्षा करते हैं। पांचाली अशुद्ध अवस्था में थी जिस समय सभा में लाई गई, भगवान ने उनके चीर को बढ़ा करके उनका रक्षा किया। यदि भगवान के हम भक्त हैं तो किसी भी परिस्थिति में कहीं भी हम अपने माँ बाप को बुला सकते हैं। तो यदि अपने माँ बाप को माँ बाप मानोगे तभी तो बुलाओगे। भगवान को यदि आप अपना माँ बाप मानोगे तब तो बुला पाओगे ना भाई। तो इसलिए राधा रानी से, गोविंद से प्रार्थना करना कि हमें अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह हो। आपकी कृपा चाहिए। भगवान कहते मुझे कपट पसंद नहीं है, छल कपट मुझे पसंद नहीं है। कालिय नाग कपट का रूप है। यदि किसी को ज्ञान प्राप्त करना हो तो ज्ञान गंगा काशी में जाकर के मां गंगा में डुबकी लगाए। किसी को वैराग्य प्राप्त करना है तो सरयू में जाकर के डुबकी लगाए, और किसी को भक्ति की प्राप्ति करनी है तो वृंदावन जाकर के मां यमुना में गोता लगाए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। भगवान गोविंद काली नाग को निकाल करके रमणक द्वीप में भेजते हैं।
और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कलयुग में जो पाखंड चल रहा है आजकल, 2-3 दिन से मैं बता ही रहा हूं आप लोगों को, ज्यादा डिटेल में ही जाता हूं, कथा में ही रहता हूं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कहाँ ही पुराना। कथा पुराण कौन कर रहा है? शूद्र। शूद्र कोई जाति से नहीं होता। यदि एक ब्राह्मण मांस भक्षण कर रहा है, दुर्व्यसन कर रहा है, वो भी शूद्र ही है। और एक शूद्र तिलक लगा करके भगवान की पूजा पाठ कर रहा है, सात्विक जीवन जी रहा है, तो शूद्र नहीं, वो ब्राह्मण है। शूद्र जाति से नहीं होता, कर्म से होता है। ब्राह्मण जाति से नहीं होता, कर्म से होता है। कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि हम ब्राह्मण हैं या शूद्र हैं। कलयुग में जितना झूठा बोल सको, जितना आडंबर कर सको, जितना पाखंड कर सको, उतने बड़े संत हैं, उतने बड़े महाराज हैं। भगवान से किसी ने कहा कि आपको कैसे भक्त प्रिय होते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्रन भावा, मोहि कपटे छले छेद्रे न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और जो शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार नहीं चलता, अपने हिसाब से चलता है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कल्प कल्प कर एक एक नर का, कल्प कल्प कर एक एक नर का, कल्प कल्प कर एक एक नर का, पर दूसर श्रुति कर कर का, पर जे दूसर श्रुति कर कर का, कल्प कल्प कर एक एक नर का। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। इसलिए यदि हम सोचे शास्त्र के विरुद्ध जाकर के, धर्म के विरुद्ध जाकर के पंडित बन जाए, पुराण बन जाए, कथावाचक बन जाए, व्यास बन जाए और पाखंड करके भक्त बन जाए, भक्ति करना इतना आसान नहीं है। सबरी मैया ने 10,000 वर्ष तपस्या किया। 2 मिनट में अगरबत्ती जला करके नहीं चली आई। 10,000 वर्ष तपस्या किया। पद्म पुराण में वर्णन आया, तब जाकर के राम जी का दर्शन हुआ है। लेकिन यह बात भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना कोई समझ सके ना। ये जो रसिक होगा, जिसको उस परमात्मा से प्रेम होगा, वही इस बात को समझेगा। आज कन्हैया ने बंसी बजाई, बेड़ू ने नाद किया। आज भगवान की इतनी सुंदर शोभा दिख रही है, झांकी दिख रही है। सारे देवता लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। कानों के ऊपर कनेर पुष्प, अधर पे मुरली, बंसी, कटकाचनी,
पैरों में खड़ाऊं, कंधे पे पटका, मत्थे पे मोर मुकुट। जिस समय वेणु निनाद किया प्रभु ने, वेणु निनाद का मतलब जहां पे ब्रह्मानंद और विषयानंद, एक देवताओं का आनंद और एक संसार का आनंद, दोनों ही आनंद समाप्त हो जाए, माइनस पॉइंट में चला जाए, वहां पे वेणु निनाद का आनंद प्राप्त होता है। अर्थात अपने आप को भूल जाए कि मैं कौन हूं और कहां पे हूं। बरहापीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपि संवैजन्तीं च मालाम् रन्ध्राण वेणोरधैर्सूधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशेषद्गीतकीर्तिः। उस शोभा को, उस दृश्य को देख करके गोपियां अपने आप को कोसती हैं, आपस में बातें करती हैं कि मुझसे श्रेष्ठ तो बन की वो पशु पक्षी हैं, मुझसे श्रेष्ठ तो बन की लता पत्र हैं, मुझसे श्रेष्ठ तो जड़ वृक्ष सूखे घास हैं जिनके ऊपर प्रभु हाथ रखते हैं, जिनके ऊपर चल करके जाते हैं। जब कन्हैया बंशी बजाते हैं तो उनके अगल बगल मोर पक्षी नाचती हैं, कोयल कूक लगाती है, अपने आप को धिक्कारती हैं, कहती हैं प्रायो बिताम्ब बिहगा मुनियो वनेस्मिनेस्म कृष्णेक्षितम तदुदितम कल वेणु गीतम। मुझसे अच्छे तो वो वन में रहने वाले जीव जंतु हैं जो कृष्ण के आसपास रहते हैं। अरे ये अवतार, ये मनुष्य जीवन पाकर के क्या फायदा जब कृष्ण से दूरी हो जाए। ऐसा लगता है दौड़ करके कृष्ण के पास चली जाएं। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मार्ग शीर्ष में मां कात्यायनी की पूजा करती है। यमुना मैया किनारे बालुका की मूर्ति बना करके पूजा करती हैं। कन्हैया एक दिन रास्ते मिल गए, कहते हैं सखी आप लोग मेरा पूजा करते हो, मुझे पता है भोलेनाथ की